नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा का मोस्ट अवेटिंग एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 को लेकर हमारा ये वीडियो है। हरियाणा में हरियाणा सिविल सर्विसेज के बाद में ये दूसरा मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। हरियाणा सरकार इसके लिए बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकालती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जब 2016 की वैकेंसी हरियाणा में आई थी तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 719 पोस्ट यानी 1647, 719 जनरल की थी। कुल 1647 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था। फिर उसके बाद जब एचपीएससी 2019 की आई नोटिफिकेशन तो ये 524 पदों के लिए आया था। तो बच्चे पूछते हैं सर 2022 कितने के लिए आएगा, तो मैं 2022 के लिए आपको क्लियर कर दूं, ये तकरीबन मोर देन 1000 पोस्ट आएंगी इसके अंदर। डिफरेंट सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितनी आती है वो तो जो डिमांड है, जो कॉलेज नए खुल रहे हैं उनमें कौन कौन सी स्ट्रीम दी जा रही है उसके ग्राउंड पे है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जब उसका लेटर जारी करेगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं कर रहा, लेकिन जो पिछले 2-3 एग्जाम से हमने एनालिसिस किया है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके रेफरेंस में ये वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। होता क्या है, इसमें रिटन एग्जाम होता है 50% का, एकेडमिक रिकॉर्ड 37.5% का। ये मैं आपको 2019 की भर्ती का बता रहा हूँ। और इंटरव्यू है वो 12.5% का। जब 2016 की रिक्रूटमेंट हुई थी तो ये 37 की जगह 30% था और इंटरव्यू था 20% का। तो जिसमें भाई भतीजावाद के काफ़ी आरोप लगे थे, तो जिसकी वजह से सरकार ने फिर इंटरव्यू का वेटेज कम करके 12.5% कर दिया। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अदर स्टेट के लोग सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो पिछले साल जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान के बच्चे 60% सेलेक्ट हो गए थे। तो इस तरह की तैयारी करने वाले बच्चे का कहीं कोई विरोध नहीं होता, उसका सभी जगह सिलेक्शन होता है। यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो 50% मार्क्स है ये परसेंटाइल बेस मार्क्स है। तो ये परसेंटाइल बेस मार्क्स होने का मतलब है जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे उसको 100 परसेंटाइल होंगे, मतलब उसको 50 में से 50 मार्क्स शो किए जाएंगे। उसी प्रोपोर्शनल में जैसे जैसे बच्चों के कम होते जाएंगे उसी अनुपात में उनके 46, 44, 47, 48, 30, 32 सभी तरह के मार्क्स आएंगे। लेकिन जो बच्चा पूरे सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर करेगा उसको 100 परसेंटाइल मानते हुए 50 का स्कोर कार्ड इशू कर दिया जाता है। फिर एकेडमिक्स के नंबर जुड़ते हैं। अब एकेडमिक को लेके बड़ी डिबेट चल रही है कि एकेडमिक में क्या आएंगे। तो हमें जो सोर्सेज मिले बच्चों, हम उसके आधार पे आपके लिए हमने एक टेबल तैयार किया। हालांकि ये टेबल रफ टेबल है, मैं अभी भी कहता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास अभी इसके लेके फाइनल कागज नहीं है, अदरवाइज तो मैं आपको वही शो कर देता। 2016 में ये 30 मार्क्स का था, 2019 में 37.5 मार्क्स का है और 2022 में भी ये लगभग 37.5 मार्क्स का होगा। यहाँ मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात और शेयर कर दूं। जो यूजीसी के नोटिफिकेशन में यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की बाध्यता है वो समाप्त कर दी 2023 तक। और उसके बाद भी उन्होंने रफली एक बात कही है, एक सर्वे करवाया है कि क्या पीएचडी जरूरी है, तो पीएचडी को लगभग लगभग समाप्त कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं इस रेफरेंस में भी बना रहा हूँ कि पीएचडी के जो हमारे एकेडमिक में मार्क्स थे वो किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं। तो हम दोबारा इस टेबल पे आते हैं। मैट्रिक्स के 2016 में 5 मार्क्स थे जिसको उम्मीद है 2019 में 6 कर दिया गया था। तो इसमें ये होता है भाई, अगर आपका 50 से 55% मार्क्स हैं तो आपके इतने नंबर है, 55 से 60 है तो इतने, 60 से अबोव है तो इतने। तो 3-4 कैटेगरी हैं, उनका एक मैं अलग से वीडियो बना के जारी कर दूंगा कि आपके कितने परसेंट है, ताकि आप अपना एकेडमिक का स्कोर काउंट कर सके। फिर 10th+2 यानी 12th क्लास के भी 5 मार्क्स थे, इसको भी बढ़ा के इसमें 6 कर दिए गए थे। ग्रेजुएशन के 3 मार्क्स थे एकेडमिक रिकॉर्ड के फर्स्ट डिवीजन के, उससे नीचे फिर उसी अनुपात में 2 और 1 थे। तो इनको बढ़ा के 5 करने की बात थी जो 2019 में हमें जो सूचना प्राप्त हुई। कंसिस्टेंसी मतलब अगर आपने इन तीनों भर्तियों में एक फर्स्ट डिवीजन एक्वायर की है तो आपको कंसिस्टेंसी के 3 मार्क्स मिल रहे थे जो 3 ही रखे गए थे। अगर आपने इनमें से 2 भर्ती में फर्स्ट डिवीजन ली है तो आपको 2 है, और अगर एक में थी तो आपको फिर 1 दिए गए थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले 3 मार्क्स थे, इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया बढ़ाया गया क्योंकि बेसिक जो
क्वालिफिकेशन है कॉलेज लेक्चरर के लिए वो 5 ही रखी गई, वो पोस्ट ग्रेजुएट ही रखी गई थी, तो उसके वेटेज बढ़ा के 5 किए गए। रिसर्च के 3 थे, तो रिसर्च में मैं आपको बताऊं नेट प्लस एमफिल उनको इन्होंने दिया था 1 मार्क्स, नेट प्लस पीएचडी को 2 मार्क्स, एमफिल प्लस पीएचडी को 2 मार्क्स और नेट प्लस एमफिल प्लस पीएचडी को 3 मार्क्स दे रहे थे। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ क्या इसमें महत्वपूर्ण नोट करने वाली है, जेआरएफ के लिए इन्होंने कोई वेटेज नहीं दिया था। तो जहां तक ये अब नोटिफिकेशन में ये उम्मीद है कि नेट को अगर 1 मार्क्स है तो नेट प्लस जेआरएफ को 2 मार्क्स, नेट प्लस जेआरएफ प्लस एमफिल 3 मार्क्स, नेट प्लस जेआरएफ प्लस एमफिल प्लस पीएचडी, तो इसको इन्होंने 4 मार्क्स किया था। फिर डीलिट है, तो डीलिट की उपाधि तो बहुत बड़ी उपाधि होती है रिसर्च एकेडमिक्स में, अगर माने तो ये तो बहुत बड़े होते हैं, तो इनको 3 मार्क्स थे, इनको भी बढ़ा के 4 किया गया। हालांकि डीलिट के कैंडिडेट बहुत कम आए हैं अभी तक, जो पिछली 2 भर्तियां हुई है, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको बड़ी महत्व प्रदान की और देना भी चाहिए, हम भी इस चीज का समर्थन करते हैं। पब्लिकेशन में 2 तरह के पब्लिकेशन थे, एक आईएएस एसएसएन जनरल वाले थे, उनके भी एक पब्लिकेशन का 1 मार्क्स, मैक्सिमम 3 थे। वहीं अगर आपने कोई बुक के अंदर चैप्टर पब्लिश किए हैं तो उस चैप्टर के भी कुछ क्राइटेरिया थे, उनके भी पर चैप्टर 1 मार्क्स थे, मैक्सिमम 3 थे, उनको 4 किया गया। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 2022 में भी ये 6 6 5 3 5 4 4 4 और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है पीएचडी पे। तो सरकार अब पीएचडी का वेटेज जब यूजीसी कम करने पे आ गई है, तो सरकार भी पीएचडी को ज्यादा वेटेज ना दे के हो सकता है ये मार्क्स काट के किसी और कैटेगरी में ऐड कर दे। कुछ जगह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि टीचिंग एक्सपीरियंस के भी मार्क्स होंगे, लेकिन वो मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा वो मार्क्स रखने की गुंजाइश बहुत कम है। 2 मेरा मानना है 2, अदरवाइज कुछ बच्चे या कुछ टीचर है फैकल्टीज है वो 3 तक भी एग्री है, वे 3 मार्क्स तक भी उसमें दिए जा सकते हैं। तो ये जो यूजीसी ने पीएचडी का क्राइटेरिया चेंज किया उसके भी आप पे भी इस नोटिफिकेशन में कुछ स्पेशल फीचर ऐड होंगे जो इसको 2016 और 2019 के नोटिफिकेशन से डिफर करेंगे। उसके अलावा फी स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम रहेगी, सिलेबस लगभग सेम रहेगा। हम इस चैनल पे ज्योग्राफी का एचपीएससी की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, एचपीएससी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लेके, जिसमें हम आपको ज्योग्राफी की तैयारी करवाएंगे कॉलेज लेक्चरर के लिए। उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, वो फ्री है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इसमें ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर सरकार इससे संबंधित कोई भी बदलाव करती है जो हमारे नॉलेज में आते हैं, जो हायर एजुकेशन के नॉलेज में आता है, तो हम उन सभी बदलावों को आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो हम कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे जल्दी, जो हमारी वेबसाइट के बाद, वेबसाइट बनने के बाद में होगा, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है वो या अपने डाउट है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है उस पर स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली ये हम जो हमारी जो टीम है उसका मानना है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो आजकल बड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिन पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, लेकिन क्या वो काम का है, क्या वो ऑथेंटिकली चेक्ड है। तो गलत चीज पढ़ के गलत उत्तर करने से अच्छा आदमी ना पढ़े, तो कम से कम तुक्के में सही होने की संभावना तो रहे। तो हम थोड़ा ऑथेंटिक नोट्स देने के लिए हमें थोड़ा समय लग रहा है नोट्स प्रिपेयर करने में, इसके अंदर चेक करने के अंदर उसे, लेकिन ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश, जो कम संसाधनों के बच्चे हैं, हम उनके लिए वेबसाइट तैयार करवा रहे हैं ताकि आप वहां से अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकें और उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। वहाँ टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन कराई जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दिशा क्लासेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस भर्ती नोटिफिकेशन से लेके जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।